यहाँ पर रानू मंडल जो एक के बाद एक अपनी ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर चढ़ती जा रही है, अपने करियर की ओर बढ़ती जा रही है। हर बार रानू मंडल को मिल रहा है एक के बाद एक मौका अपने आप को सबके सामने पेश करने का और साथ ही अपनी जिंदगी को संवारने का। इसी बीच रानू मंडल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई थी और उस खबर को दिखाया गया था लता मंगेशकर जी को लेकर, जहां पर लता मंगेशकर जी ने रानू मंडल की तारीफ की, लेकिन तारीफ के साथ कुछ ऐसा कह दिया रानू मंडल को जो रानू मंडल को काफी ज्यादा चुभ गया। जी हाँ, लता मंगेशकर जी ने इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू में लता मंगेशकर जी ने कहा कि रानू मंडल गाना बेहद प्यारा गाती है, उनकी आवाज बेहद खूबसूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रानू मंडल किसी का भी गाना गाकर किसी के भी गाने की कॉपी कर आगे तक पहुंच सकती है। कॉपी करना गलत है। अगर आप में काबिलियत है तो आप अपने गाने खुद तैयार करें। ये बात लता मंगेशकर जी ने कही थी रानू मंडल को लेकर, और इसी के चलते रानू मंडल ने भी लता मंगेशकर को लेकर इंटरव्यू में कह दी एक ऐसी बड़ी बात जिसे सुनने के बाद हिमेश ही नहीं बल्कि दुनिया का हर एक शख्स चौंक गया। जी हाँ, हाल ही में हैप्पी हार्डी हीर के इवेंट पर पहुंची रानू मंडल, जिससे सवाल किया गया जब लता मंगेशकर जी के इस इंटरव्यू को लेकर, तो यहाँ पर कुछ ऐसा कह गई रानू मंडल जिसे सुनने के बाद हम भी हैरान हुए। जी हाँ, रानू मंडल से सवाल किया गया कि जब लता मंगेशकर जी ने उन्हें कॉपी कैट कह दिया, जब लता मंगेशकर जी ने इतनी बड़ी बात रानू मंडल को कह दी, तो इस बारे में उनका क्या कहना है, और अगर रानू मंडल को कभी भी मौका मिले लता मंगेशकर जी से मिलने का, तो क्या वो मिलना पसंद करेंगी? क्या वो लता मंगेशकर जी से मिलकर खुश होंगी? बता दें कि इस सवाल का जवाब तो सीधे तरीके से रानू ने नहीं दिया, लेकिन हाँ, रिएक्ट कुछ इस तरह से किया कि उन्हें लता मंगेशकर जी से मिलने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और साथ ही यहाँ पर रानू ने ये भी कह दिया कि गाना कॉपी नहीं किया जाता। जहाँ पर लता मंगेशकर जी ने प्यार का नगमा और हीरो में कई सारी मूवीज में जो गाने गाए हैं वो उनके खुद के लिखे हुए नहीं बल्कि उन राइटर्स के लिखे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर म्यूजिक को प्रमोट किया है। उन्होंने यहाँ पर हेमंत नाम के एक राइटर का भी नाम लिया जो बंगाल के हैं, जो बेहद ही प्यारे गाने भी लिखते हैं, उनका नाम लिया और कहा कि उन्होंने वो सारे गाने लिखे थे जो लता मंगेशकर जी ने अभी तक हर एक मूवी में फरमाया है। यानी कि यहाँ पर रानू ने अपने इंटरव्यू में ये बात कह दी कि कॉपी कोई किसी को नहीं करता। ये गाना ना तो लता मंगेशकर जी ने लिखा था ना ही रानू ने। अगर रानू ने लता मंगेशकर जी का गाना गा भी लिया तो इसमें कोई भी कॉपीराइट लता मंगेशकर जी का नहीं है। ये इनडायरेक्टली रानू ने कह दिया है अपने इंटरव्यू में। अब लगता है कि बड़ी जगह पहुंचने के बाद और बड़ी हस्तियों के बीच पहुंचने के बाद रानू मंडल को इतनी तो समझ आ चुकी है कि किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए और किस तरीके से किस बात को पेश करना चाहिए। ये है वो बड़ी खबर, ये है वो करारा जवाब जो रानू मंडल ने लता मंगेशकर जी को दिया है।